डे 23 में हमने पढ़ना चालू किया कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है और हमें पता चला कि ये तो वही चीज है जो पहले पढ़ी हुई है। Information used by the auditor in arriving at a conclusion on which the auditor opinion is based। वही चीज जो ऑडिट प्रोसीजर में पड़ी थी कि हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, ताकि हम ओपिनियन ले सकें। अब ये इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिलेगी कहाँ से? तो सर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा तो ऑडिट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑडिट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ऑडिट कंक्लूजन लेगा, ऑडिट कंक्लूजन लेगा तो ऑडिट ओपिनियन बनाएगा। यानी information used by the auditor in arriving at a conclusion on which the auditor's opinion is based is known as audit evidence। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, साथ में डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए वाउचर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार है, और इन वाउचर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कंफर्मेशन एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन हम मैनेजमेंट से मांगते हैं वो सब भी क्या कहलाता है? ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर को डिजाइन करना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर, ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, ताकि वो रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करे, ताकि वो फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। वही की वही रोना चौथी बार रो दिया है। ऑडिट प्रोसेस में भी यही पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में भी यही पढ़ा, ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा, और ऑडिट एविडेंस के ऑब्जेक्टिव में भी यही पढ़ा। डिजाइन एंड परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस so as to enable the auditor to form an express opinion on financial statement। मैंने पढ़ाते वक्त ही आपको बोला था कि ऑडिट प्रोसीजर के पहले दो वर्ड यूज होते हैं, डिजाइन एंड परफॉर्म। ऑडिट एविडेंस के पहले दो वर्ड यूज होते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। कंक्लूजन के पहले एक वर्ड यूज होता है, दैट इज रीजनेबल। ओपिनियन के पहले दो वर्ड यूज होते हैं, फॉर्म एंड एक्सप्रेस। अब उसके बाद आदमी को रटने के लिए बचा के यहाँ पे जबरन रट रहे हैं। आई सी, इसको रटते हैं लोग, ICO, इंफॉर्मेशन कंक्लूजन ओपिनियन। इसमें रटने की जरूरत ही नहीं, हमने तो ऑडिट प्रोसीजर पूरी पढ़ रखी है, उसमें रटने वाली क्या बात है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, appropriateness refers to quality of audit evidence। Quantity of audit evidence means numbers, quality of audit evidence means reliable audit evidence होना चाहिए और relevant audit evidence होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बिल्डिंग से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस चाहिए तो मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन से, प्रोसीजर से एग्जिस्टेंस देखना है, रजिस्ट्री से ऑनरशिप देखना है, कंप्यूटेशन लगाकर उसका वैल्यूएशन देखना है, और फिर क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना है। चार कहलाएंगे क्वांटिटी। रजिस्ट्री मेरे को ओरिजिनल देखना है, रिलायबल, और मुझे रजिस्ट्री ही देखना है। आप अगर ये बोलोगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो बिल्डिंग का और ये मान लो कि बिल्डिंग आपकी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन से एग्जिस्टेंस तो चेक हो रहा है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर ऑनरशिप। द रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस फॉर ऑनरशिप इज रजिस्ट्री। और अगर मुझे कोई रजिस्ट्री दिखा के बोलता है कि सर इससे एग्जिस्टेंस चेक कर लो, तो मैं बोलूंगा यार रजिस्ट्री इज नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जिस्टेंस, रजिस्ट्री इज रेलेवेंट फॉर ओनरशिप, फिजिकल वेरिफिकेशन इज रेलेवेंट फॉर एग्जिस्टेंस। तो हमको न सिर्फ ऑडिट एविडेंस नंबर्स में चाहिए, बल्कि वो रिलायबल भी चाहिए और रेलेवेंट भी चाहिए। और रिलायबल और रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमने ले लिए या नहीं ले लिए, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। और वो प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है वो हम आज देखें।